7:15 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म साहब आए और फिर उन्होंने फिलबदी खिताब किया और उसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी गिनवाई कि डिफ़ॉल्ट से बचाया और फिर हमने महंगाई को कम किया और फिर हमने कीमतें कम की और वो कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ कि IMF प्रोग्राम जो है वो आखिरी होगा। वादा वो पता नहीं पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए हैं, आपका क्या ख्याल है इन 100 दिनों के बारे में? देखिए आयशा, 100 दिन में असेसमेंट करनी इन मुश्किल हालात में एक गवर्नमेंट की फेयर बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इस किस्म के हालात के अंदर एक नई गवर्नमेंट आती है तो वो 100 दिन में अचीवमेंट्स नहीं होती। 100 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जो कि एक्चुअली डिप्रेसिंग होती है, नेगेटिव होती हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में जाके उनका फ़ायदा हो। तो अचीवमेंट्स तो आप असेस करें आफ्टर मे बी 2 years और 3 years, फिर आप कह सकते हैं कि ओके। क्योंकि अभी तो जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो तो सारे सख्त मेजर्स हैं। वो अचीवमेंट्स तो उनको नहीं कोई कह सकता। अचीवमेंट्स तो होती हैं जो खुशहाली होती है, और यहाँ इस वक्त तो खुशहाली वाले तो सिचुएशन ही नहीं है। बहरहाल, तो अब क्योंकि 100 दिन के ऊपर हर एक का ये होती है टेम्पटेशन के बताया जाए हमने क्या किया है। ये नहीं कि हमने अचीव क्या किया, मगर हमने किया क्या है। और शहबाज साहब का भी यही मसला था कि अचीवमेंट्स तो ख़ास नहीं है, हो भी नहीं सकती। जिस किस्म की महंगाई है और जिस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं, बेल्ट टाइटनिंग हो रही है, IMF का प्रोग्राम चल रहा है, भाग दौड़ हो रही है कि पैसे कहीं से इकट्ठे किए जाएं, डिफ़ॉल्ट ना हो, तो इस पर क्या अचीवमेंट हो सकती है? सिर्फ यही अचीवमेंट है कि चले अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये अचीवमेंट है कि IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया है। IMF ने आपको कुछ पैसे दे दिए हैं और आगे सितंबर में कुछ और पैसे देंगे, जिसके साथ और पैसा सऊदी अरेबिया से भी आएगा, वगैरह वगैरह से आएगा। चाइना की ट्रिप में इन्होंने अपने जो कर्ज़े लिए हुए हैं उसके ऊपर जो पैसे वापस करने थे वो चीनियों को समझा के प्यार मोहब्बत के साथ उनको भी मुलतवी कर दिया है कि डिलेड। तो मैं समझता हूँ दीज आर फेयरली बिग अचीवमेंट्स। जिस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रहे थे वो डिफ़ॉल्ट से बचाया, IMF का प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद चाइना के जो 8-9 मिलियन डॉलर्स देने थे इस साल, उसको डिफर्ड पेमेंट्स की। एंड इसी तरीके के साथ हमारे 1-2 इंटरनेशनल बॉन्ड्स थे, उनको रिटायर किया विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो दीज आर मेजर अचीवमेंट्स। बट वो इसलिए इसको लोग नहीं मानेंगे इस मेजर अचीवमेंट्स बिकॉज आम लोग जो हैं उनकी तो हालत कोई ख़ास बेहतर नहीं हुई, आम लोगों की तो हालत और ख़राब हो रही है। लेकिन 38% से 12% तक महंगाई का आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके ऊपर आने वाला था, आपने अच्छा किया बताया, मुझे याद दिलाया। बात यह है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ी इशू था और डिवैल्यूएशन, ये 2 चीज़ें थी, क्योंकि डिवैल्यूएशन के साथ भी इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, अब डिवैल्यूएशन जो है वो रुक गई, उसको मैनेज कर लिया स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने। वो अब रुपया जो है वो गिर नहीं रहा है, रुक गया है। पाउंड और डॉलर जो है वो एक स्टेज पे आगे रुक गए। जो लोग समझ रहे थे कि 400 रुपये पे पाउंड जाएगा और 300 से ऊपर डॉलर चला जाएगा, वो नहीं हुआ। 270-80 के दरमियान डॉलर रुक गया है और 250 और 60 के दरमियान पाउंड रुक गया। अब आगे क्या जाके होता है वो आगे इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट कम से कम ये रोक दिया। जिसके साथ ये हुआ है कि अब जाके स्टेट बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 150 BPS कम कर दिए, जिसके साथ इंडस्ट्री को जो लोन लेती है इंडस्ट्री बैंकों से वो अब कम रेट पे मिलेगी। बहुत हाई है अभी भी, मगर फिर थोड़ी सी सहूलत हुई। इसी तरीके के साथ जो गवर्नमेंट लेती है अब पैसा बैंकों से, कर्जे, गवर्नमेंट का भी जो डेट है वो भी कम होगा, बिकॉज जो डेट रीपेमेंट करनी है वो अब कम रेट पे होगी। तो ये एक अच्छे कदम उठाए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महंगाई कम हो रही। महंगाई एक ज़माने में 40% थी, फिर 25 पे आई, फिर वहाँ काफ़ी अरसा टिकी रही, अब आ गई 11-12%, 10 से 11-12%। और हर आदमी जो है बाहर सड़क पे जो है उसको इस बात का एहसास हो गया है कि महंगाई कम हो गई है। अब टमाटर भी नहीं बढ़ रहा और आलू भी मिल जाते हैं, प्याज भी मिल जाते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आपने महंगाई को कम कर लिया है। और पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में, पेट्रोलियम प्राइसेस तो आपको पता ही है वो फिक्स्ड है, उसका इंडेक्स है एक जिसके साथ वो बढ़ती हैं कम होती हैं, तो उसके अंदर तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, वो तो हमारी जो एक इदारा है वही करता है, नेपरा जो है वो करते हैं। और रेट्स लगाते हैं तो कभी किसी महीने 10 रुपये बढ़ जाता है, किसी महीने 5 रुपये गिर जाता है। अब फिर गिरा है, डीजल भी गिरा है और वो भी गिरा है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ गुड कमिंग ऑन द ईव ऑफ द बजट, कि बजट आया ही है तो सब समझ रहे थे कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, तो उन्होंने कम कर दिया। मेरा ख्याल है अगले महीने फिर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा। तो ये चीज़ चलती रहेगी। मगर
साइकोलॉजिकली स्पीकिंग तो ये अच्छा हुआ। मगर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी उसके अंदर ज़ाहिर है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि हालात बड़े मुश्किल है, हमने काबू पा लिया उसके ऊपर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है काबू पाना। मगर काबू तो अभी आधा ही पाया ना, अभी तो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। फैसले हो गए, ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब वो वहाँ मुश्किल आएगी। तो आगे जाके देखना ये है कि अगले 3 महीने के अंदर, ये मैं कह रहा था कि सितंबर तक क्या यही बजट चलेगा या आखिर ज़रूरत पड़ जाएगी कि एक सप्लीमेंट्री बजट की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर देखा जाएगा क्या होता है उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 100 डेज टफ डिसीजंस टेकन वेल, नॉट ऑल एज वेल एज शुड बी, मगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ी हैं जो की हैं। मेरे ख्याल सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो ये हुई है कि इंडस्ट्री जो है जो बैठी हुई है और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे लिए बड़े क्रिटिकल है। उसके बगैर आप इंपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, डॉलर, तो पेपर्स कैसे करेंगे? या आपकी लिपस्टिक कहाँ से आएगी और मेरी टाइयाँ कहाँ से आएंगी? ठीक है ना। तो ये इसके लिए पैसे चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्टर कह रहा है जी कि हम तो तैयार हैं करने के लिए, मगर हमारे लिए मुश्किल बड़ी है क्योंकि जो बिजली है और गैस है बड़ी महंगी है। और ये सारे इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई जो है गैस की और इनपुट्स की, एनर्जी की, जो बड़ी महंगी है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? हमें आपकी सहूलत दें। जो अनाउंस किया उन्होंने वो ये किया कि जी कोई 250 अरब के करीब की सहूलत दी है, 200 से 250 अरब की सहूलत दी है। हाँ, 200 अरब, 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है सनतों के लिए। लेकिन साथ ही जो आम है सारिफ उसके लिए 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया। तो वो यही होता ना कि कहीं ना कहीं उनको देना था ताकि एक्सपोर्ट्स हों, और कहीं से तो लेना था ना। पैसे हवा में तो नहीं है, प्रिंटिंग तो कर नहीं सकते पैसे की। ज़्यादा प्रिंटिंग करेंगे तो फिर महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनको 200 अरब रुपये से ज़्यादा दिया है एक सहूलत ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े, और तो फिर कहीं ना कहीं से तो लेने थे ना पैसे। अब वो 2 जगह से उन्होंने पैसे लिए हैं। एक तो ये आप जो कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, जो घरों वाले लोग हैं उनके लिए बिजली का रेट बेसिक टैरिफ में उनका बेसिक टैरिफ बढ़ा दिया। दूसरा ये है कि ये जो मिडिल क्लास है उनसे भी 200-250 अरब रुपया की टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक कदम था। और अब ये जो बातें हो रही हैं आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत कामयाबी होगी इनको। इस वक्त आपका जीडीपी टैक्स रेशियो जो है, टैक्स जीडीपी रेशियो 8-9-10% के करीब है। इनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में इसको 13% पे ले जाया जाए। अगर ये 12 में भी चले जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब वो कैसे जाएंगे, ये हमने बात की थी कि जी रिटेलर्स जो हैं उनको कैसे समझाएंगे, प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे कैसे टैप करेंगे। अब वो FPR चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम सिस्टम बना रहे हैं जिसके साथ हम मॉनिटर कर सकेंगे। उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अब ये प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं। क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या इंडस्ट्री, रिटेलर ये बात मानेंगे? क्या वो तावन करेंगे? क्या वो नहीं करेंगे? फिर क्या सज़ाएं होंगी? अगर सज़ाएं नहीं होंगी तो फिर क्या स्ट्राइक्स होंगी? क्या होगा? ये अगले 3 माह में हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक ये कामयाब होगा कि नहीं। अगले 3 माह में 1.5 माह के करीब वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि मैं अच्छे रिजल्ट्स लेकर आऊँगा। जो इदारे बोझ हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, ख़जाने से बोझ हटाएंगे। उन्होंने कमेटियाँ भी कुछ किफ़ायतशारी के लिए बना दी। आपने स्टेशनरी की बात की थी, तो उस पर जो 10% सेल्स टैक्स है वो भी वापस लेने का फैसला जी किया गया। ये इन्फॉर्मेशन यही आ रही है। इनफैक्ट मैंने खुद PM साहब के साथ रब्ता किया था। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये मत कीजिए, स्टेशनरी और किताबों के ऊपर आप सेल्स टैक्स मत लगाएं। तो वो एकदम उनका रिस्पांस यही था कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ। तो फिर मेरी और भी वहाँ 1-2 सीनियर लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा हम चेयरमैन FPR से रिक्वेस्ट, स्टेशनरी और किताबों के ऊपर GST जो लगा रहे थे 6 से 10%, वो शायद फैसला किया कि नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वेरी गुड डेवलपमेंट, वेरी गुड न्यूज़। एंड खुशी होती है कि अगर कोई रिस्पांस हो ना, अगर आप कोई अच्छी तजवीज़ दें और प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस सेक्रेटरी साहब या FPR चेयरमैन साहब उसके ऊपर गौर करें कि अच्छी इंटेंशन से ये बात कही जा रही है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जेन्युइनली ये कदम उठाना चाहिए आपको, तो रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन FPR कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया।